बिहार विधानसभा से आज सम्राट चौधरी का शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। विश्वास मत पेश करेंगे सीएम सम्राट चौधरी। जी हां, बिहार विधानसभा में आज का दिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। 9 दिन पहले बनी एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे। यह प्रक्रिया संवैधानिक औपचारिकता का हिस्सा है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद बहुमत साबित करना अनिवार्य होता है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। एनडीए के पास मजबूत बहुमत का दावा। जी हां, वर्तमान राजनीतिक समीकरणों के अनुसार एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और रालोमो के समर्थकों ने सरकार के पास करीब 201 विधायकों का आंकड़ा है। इन सभी के समर्थन के साथ अब 243 सदस्यों विधानसभा में यह संख्या स्पष्ट बहुमत से कहीं आगे है और 2/3 बहुमत के करीब मानी जा रही है। अब सदन की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 242 सदस्य मौजूद हैं। हालांकि बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 है, लेकिन फिलहाल 242 विधायक ही सदन का हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उनके इस्तीफे से एक सीट खाली हो गई है। अब इसी कारण कुल प्रभावी संख्या में थोड़ी कमी आई है। विपक्ष कमजोर, लेकिन राजनीति पर नजर। आपको बता दें, विपक्षी खेमे में लगभग 41 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से राजद और उनके सहयोगी दल शामिल हैं। हालांकि संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश में है। अब वाइकोट की चर्चा से सियासी तापमान भी बढ़ गया है। जी आपको बता दें, सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि विश्वास मत के दौरान विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो मत विभाजन से पहले ही विपक्ष बाहर निकल सकता है, जिससे सरकार को बिना बड़ी चुनौती के बहुमत साबित करने का मौका मिल जाएगा। अब जेडीयू ने आरजेडी को बड़ी चुनौती दे दी है। आपको बता दें, जेडीयू की ओर से विपक्ष खासकर राजद पर तीखे हमले किए गए हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि विपक्ष के पास न संख्या है न रणनीति, इसीलिए उसे सदन में हार का सामना करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष लगातार अपनी एकजुटता का संदेश भी दे रहा है। अब आगे की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह शक्ति परीक्षण भले ही औपचारिक हो, लेकिन इसका असर आने वाले विधान पार्षद चुनाव और राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। खासकर हालिया दल बदल और राजनीतिक उठापटक के बीच यह जो फ्लोट है, यह टेस्ट सरकार की स्थिति का संदेश देगा। कुल मिलाकर औपचारिकता या शक्ति प्रदर्शन अब सवाल उठ रहा है। तो आपको बता दें, आज का जो फ्लोर टेस्ट सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एनडीए की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी माना जा रहा है। वहीं विपक्ष के लिए यह मौका है कि वह अपनी रणनीति से जनता के बीच संदेश देने की कोशिश करे। अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से एक्शन मोड में होता है और अपनी रणनीति से क्या संदेश देती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। पर फिलहाल आज नजर बनी हुई है, अब देखना होगा कि सदन में और क्या कुछ होता है। धन्यवाद।